ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी ये सोचते हुए कि देर हो गई और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों को लालच देकर भेजने बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम बाहर घूमने चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन अपने बेटे के लिए मुझे नहीं दिखी। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती हूँ। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने बाद ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई हैं। घर में कभी माँ से बात होने लगी, धीरे धीरे प्यार की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा गया, अभी नहीं कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे पिता से कह दिया था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर ही बदलता है, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, जो झूठे मुँह खान, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब अब बस यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने हमें दूर रखा, आज वो मेरे सामने आ जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी ही नहीं बेटा हूँ और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी नहीं पिया उठा के, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठी। सब इस विदाई को और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ।